मित्रों नमो नमः। मैं बजरंगी सर आप सभी का संस्कृत सरिता के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे हैं और इसी के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे गोत्र संज्ञा। बहुत महत्वपूर्ण संज्ञा है। अच्छा, एक गोत्र संज्ञा का सूत्र भर परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसका सूत्र आप अवश्य याद रखिएगा। चलिए, इसका सूत्र क्या है लिख लीजिएगा। अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम। नोट कर लीजिए। बोले अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम। अपत्यम, अपत्यम प्रथमांत है, पौत्र प्रभृति भी प्रथमांत है और गोत्रम भी प्रथमांत है। इस सूत्र में कुल कितने पद हो गए? तो इस सूत्र में कुल 3 पद हो गए। अपत्यम 1 हो गया, पौत्र प्रभृति 2 हो गया और गोत्रम 3 हो गया। तो इस सूत्र में कुल 3 पद हैं। पहला सवाल तो यही पूछेगा कि गोत्र संज्ञा किसे कहते हैं? तो अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम। याद दे देगा अपत्यम पौत्र प्रभृति क्या, तो आपको मारना है गोत्र संज्ञा। आइए हम लोग इसकी क्या लिख लेते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं। चलिए, ठीक है। पौत्र, पौत्र का मतलब तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तथा उससे आगे, उससे आगे सभी अपत्य की, सभी अपत्य की, अपत्य माने संतान, सभी अपत्य की क्या होती है? गोत्र संज्ञा होती है, गोत्र संज्ञा होती है। हमारे सभी भाई बहन अच्छे से क्या कर लें, नोट कर लें। याद रखिएगा, इसका सूत्र इम्पॉर्टेंट है, सूत्र आप अवश्य याद रखिएगा। पौत्र यानी तीसरी पीढ़ी तथा उससे आगे सभी संतान जो होती है ना, वो सब गोत्र संज्ञा होती है, उनकी गोत्र संज्ञा हो जाती है। तो तीसरी पीढ़ी तथा उससे आगे सभी अपत्य की क्या संज्ञा होती है? तो गोत्र संज्ञा होती है। अच्छे से क्या करिएगा, याद रखिएगा। चलिए, बहुत छोटी छोटी संज्ञा है, हम लोग सभी संज्ञाओं को क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ये था आपका गोत्र संज्ञा। चलिए अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए, गोत्र संज्ञा समझ में आ गया। गोत्र संज्ञा यानी तीसरी पीढ़ी और उससे आगे की सभी संतानें क्या होती हैं, गोत्र संज्ञा कहलाती हैं। सूत्र क्या था? अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम। अगली संज्ञा है युवा संज्ञा। हम आप सभी को बता दें, इन संज्ञाओं का सूत्र याद रखिएगा। सूत्र परीक्षा में पूछा जाता है। जीवति, जीवति तुवन से युवा, जीवति तुवन से युवा। लिखा है कि जीवति, जीवति में देखिए सप्तमी विभक्ति है। तू क्या है? तू अव्यय है, अव्यय। और वंशे में भी सप्तमी है, युवा प्रथमांत है। तो इसमें आप देख सकते हैं जीवति सप्तमी है, तू अव्यय है, वंशे में भी सप्तमी है और युवा प्रथमांत है। तो सवाल पूछेगा जीवत तू वंशे, 4 विकल्प बना देगा, तो क्या मारिएगा? युवा संज्ञा ना। दे देगा अपत्यम पौत्र प्रभृति, 4 विकल्प बना देगा, तो गोत्र संज्ञा मारिएगा। चलिए इसकी भी क्या लिख लीजिए, परिभाषा नोट कर लीजिए। इसका सूत्र अवश्य याद रखिएगा, ये सूत्र इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सूत्र इसका क्या है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए, ठीक है। वंश में होने वाले, वंश में होने वाले पिता, पितामह, पिता, पितामह
आदि के जीवित रहते, आदि के जीवित रहते पौत्र आदि, पौत्र आदि के अपत्य, के अपत्य, इसका मतलब अर्थात चौथी पीढ़ी, अर्थात कौन सी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी या उससे आगे, उससे आगे की जो भी पीढ़ी होगी, उससे आगे की जो भी पीढ़ी होगी ना, उसकी क्या होती है, युवा संज्ञा होती है, युवा संज्ञा होती है। याद रखिएगा, चौथी पीढ़ी या उससे आगे के जो भी पीढ़ियां होंगी उनकी क्या हो जाएगी, युवा संज्ञा होगी। तो हमारे सभी भाई बहन अच्छे से इसकी भी परिभाषा क्या कर लें, नोट कर लें। चलिए, बिल्कुल। तो आज हम लोग युवा संज्ञा और गोत्र संज्ञा, ये दो संज्ञाओं को देखे हैं। दोनों संज्ञाएं परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जीवति तु वंशे, तो क्या मारिएगा, युवा मारिएगा। और फिर सवाल पूछ लेगा अपत्यम पौत्र प्रभृति, तो फिर क्या मारिएगा, गोत्र संज्ञा मारिएगा। ये दोनों संज्ञाओं का सूत्र आप याद रखिएगा, इनका सूत्र परीक्षा में पूछ लेता है। दे देगा अपत्यम पौत्र प्रभृति, तो फिर क्या मारिएगा, गोत्र संज्ञा। और फिर दे दे अगर परीक्षा में जीवति तु वंशे, तो युवा संज्ञा मारिएगा। तो तीसरी पीढ़ी या उससे आगे की जो भी अपत्य होती हैं उनकी गोत्र संज्ञा होती है। और युवा संज्ञा किसकी होगी, वंश में जीवित रहने वाले पिता पितामह आदि के जीवित रहते, याद रखिएगा, वंश में होने वाले जो भी वंश में हैं, चाहे पिता हों या पितामह हों, इन सभी के जीवित रहते पौत्र के जो संतान होती है, याद रखिएगा, चौथी पीढ़ी या उससे आगे की पीढ़ी की क्या होगी, युवा संज्ञा होती है। हमारे सभी भाई बहन क्या कर लें, नोट कर लें। चलिए मेरे दोस्त, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः।